जिस फ्लो से क्लास दोबारा उसको क्रिएट करना मुश्किल होती है। साइक्लो प्रोपीनियम कटायन, साइक्लोप्रोपीन है ना ये, मतलब यस उस पे पॉजिटिव लगा दिया तो क्या बन गया, साइक्लो प्रोपीनियम प्रोपेनियम कटायन। ठीक, सेकंड एग्जांपल, इसके आप खुद बना लेना। 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ये यस बनवा से कितने इक्विवेलेंट बनेंगे बताइए। सर 4 बनने चाहिए। 4 बनेंगे और आप बना लेना, बना लोगे ना सब लोग। यस सर। इसको कहाँ ले जाओगे, यहाँ पे तो आप प्लस आएगा, ऐसे बना लेना। आप अभी मत बनाना, समझ गए ना, स्पेस छोड़ दीजिए। यस सर। टोटल 4 और फिर हाइब्रिड। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए फट से, बहुत सिंपल, देखते हैं आपका आंसर क्या रहता है। विच इज डीलोकलाइजेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, पता ही था, विच इज स्टेबल कटायन, स्टेबल कार्बोकटायन। तो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा, एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में फर्स्ट कैटेगरी क्या है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। फर्स्ट एग्जांपल इज साइक्लोप्रोपेनियम आयन, तो साइक्लोब्यूटेनियम डाइकटायन बोल सकते हैं सेकंड वाले को, ये स्टेबल कार्बोकटायन। बताना किसमें रेजोनेंस है। किसमें रेजोनेंस है, क्विक, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए अब बड़ा आसान है। किसमें रेजोनेंस है? सर दोनों में है। दोनों में रेजोनेंस है। दोनों में कौन सी कॉन्जुगेशन है, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट। पाई अल्टरनेट वेकेंट पॉट। फर्स्ट का नाम क्या है, बता चुका हूँ, नहीं बता पाए, नहीं बता पाए, गलत बात। सेकंड वाले का नाम तो ऊपर लिखा था, बताओ कौन सा स्टेबल है जब दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में डीलोकलाइजेशन है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये क्या है एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन क्या होती है, सर ज्यादा होती है तो सब स्टेबल ज्यादा हो। क्योंकि घूमता रहता है ना वो, चारों साइक्लिक रेजोनेंस रहता है। यस। इन एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन इज मोर। मोर। तो अगर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में कंपैरिजन हो गई तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है, कोई डाउट बोलो। नो सर। नो ठीक सर। है, एग्जाम्पल देखिए एक बार, सर श्रेया वेटिंग में है। बेटा एक मिनट। देखो बी एग्जाम्पल को फिर से एक बार हम लिख रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से थोड़ा लिख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेशन सीखेंगे आप, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा ऐड होती रहेगी।
और कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, क्लास इनफ है। ये मॉलिक्यूल दिया हमने, इसमें हमने डाल दिया AgNO3 एक्वस, एक्वस AgNO3 और AgBF4 एक्वस। यहाँ पे pH लगा दीजिए। ये क्या हुआ, Br निकल गया। यस Br निकला होगा तो ऐसे निकला होगा, और Br ऐसे निकला होगा तो क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। बीआर पे नेगेटिव आया है, Br पे नेगेटिव, पर जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर क्या आया होगा, पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए NO3 सपोर्ट करेगा। तो बच क्या गया, Ag और Br। बीआर AgBr कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। इसकी ये होती है पेल, इस एरो का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। तो पेल येलो PPT, ठीक है। नाउ ये रिएक्शन क्यों फेवर किया बताइए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें जो रिंग के अंदर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। से 2 क्या हो गया ये, एरोमेटिक। स्टेबल, तो ये बनना चाहेगा, तो बड़े आराम से वो आयोनाइज हो गया। सर पहला वाला भी तो स्टेबल ही था ना। एरोमेटिक नहीं था, अच्छा देखो देखो बढ़िया, देखो मैंने पूछा ही नहीं, बहुत बढ़िया। ये एरोमेटिक है क्या बताइए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिक हुआ क्या, रिंग भी है, यस बताओ एरोमेटिक हुआ क्या, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp3, sp3 का है। और sp3 क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होती है, सर वो पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता। नॉन पोलर नहीं, प्लेनर, प्लेनर। सॉरी सर। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, डन। तो ये नॉन एरोमेटिक था, वो एरोमेटिक बन गया आपका, तो डेफिनेटली नॉन एरोमेटिक से टेंडेंसी थोड़ी बहुत एरोमेटिक की तरफ मिली मुझे। तो नोट में क्या लिख रहा हूँ, देखिए Rx लिया, व्हाट इज Rx, Rx क्या होती है, सर एक अल्काइल होगा और दूसरा हैलाइड होता है। तो पूरा नाम क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। जहाँ पे हेलोजन क्या होगा, ClF नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है, वो ब्रेक कभी नहीं होगा, बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा। और हमने डाल दिया AgNO3 एक्वस, तो क्या बन जाएंगे R+, और X को कौन लेके चला जाएगा, सर एजी। कौन कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्या क्या बन सकते हैं, सर एजी सीएल होगा, एजी बीआर होगा और एजीआई होगा। AgCl की कलर सर कलर नहीं है। वाइट, पेल येलो और ब्राउन। ब्राइट येलो। सर आप म्यूटेड हो।
हेलो सर, आप म्यूटेड हो। सर आप अभी म्यूटेड हो। सर को आवाज जा रही है? डोंट नो। हेलो, हाँ नितिन, मैंने किया था बेटा, इम्पोर्टेंट था। तो 2 डिग्री 3 डिग्री देखो सिंपल, आर एक्स से कौन सी फ्यूजन की होगी हमने यहाँ पे? आर प्लस बनाने के लिए कौन सी फ्यूजन की होगी? हेट्रोलिटिक सर फ्यूजन। हेट्रोलिटिक होगा। हेटेरोलिटिक। और ये AgNO3 किस में स्प्लिट होगा? Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। और आर प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा? NO3 नेगेटिव उसको NO3 रिप्लेस। तो नेगेटिव। हमने लिखा नहीं, रख दिया। तो ये तभी फॉर्मेशन होंगे, ये रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगा। ये क्या है? आर प्लस क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकेटाइन, कार्बन पे पॉजिटिव है। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इफ आर प्लस इज 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कटायन और कटायन हैविंग डांसिंग रेजोनेंस। अब ये जो डांसिंग रेजोनेंस से थोड़ा अलग है, तो मैं बस एग्जांपल लिख देता हूँ कौन सी कटायन है वो। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, बस। इसका एग्जांपल यही है। अब पूछेंगे डांसिंग रेजोनेंस क्या है, वो अभी नहीं समझाएंगे, एग्जांपल याद कर लीजिए, वो भी समझा ही नहीं पाएंगे, बस एग्जांपल याद कर लीजिए। इसको बोलते हैं साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल CPM कटायन। तो बेटा एस ब्लॉक आप लोग खत्म हुआ, किसी एक ही क्लास हुआ अभी? सर एक ही स्टार्ट हुआ सर है। ओके, सर अभी मंडे को होगा। अच्छा। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इफ आर प्लस इज 2 याद करिए, पूरा ये पूरा प्रोसेस याद करिए जो समझ लिखा हुआ है नोटबुक में। क्या हुआ? RX अल्काइल हैलाइड में अगर आप AgNO3 डालते हैं तो आपका R प्लस फॉर्म होगा, साथ में AgX, पहले R प्लस फॉर्म होगा। R प्लस स्टेबल रहा तो R प्लस फॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल यही देखते हैं। तो R प्लस फॉर्म होगा, और R प्लस अगर स्टेबल हो गया तो R प्लस में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? 2 डिग्री 3 डिग्री। व्हाट इज 2 डिग्री अल्काइल? जब कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो। व्हाट इज 3 डिग्री? जब कार्बन पे 3 लगा। तो 3 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक कार्बोकेटाइन की बात कर रहा है। डांसिंग रेजोनेंस का एग्जांपल बस लिख लीजिए। कहने के लिए डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है बहुत हाईफाई, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा चीज है। उसके पहले एक छोटी सी थ्योरी बताएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन में सुनिए, बहुत सिंपल है, पूछेंगे कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग
will form yellow precipitate on reaction with AgNO3. तो सिर्फ आप क्या चेक करोगे, ये जो R है क्या है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, एरोमेटिक है, डांसिंग रेजोनेंस है। समझ गए? यस सर। और भी है इसमें, और पॉजिटिव चार्ज stabilized by adjacent lone pair. Adjacent lone pair. By lone pair present on adjacent atom. इसकी भी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। और देखना, CH2 प्लस के बगल में O, Me, इसके पास लोन पेयर है ना, बताइए। ये दो एग्जांपल हैं, दिमाग में आपको रखना है। प्लस चार्ज कौन सी कॉन्जुगेशन है दोनों में? सर लोन अल्टरनेट वेकेंट लोन अल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली प्लस चार्ज को डिलोकलाइज कराएंगे ना आप? यस प्लस चार्ज को ऐसे डिलोकलाइज कराएंगे ना, डबल बॉन्ड होगा। तो प्लस स्टेबलाइज हो जाएगा ना, प्लस डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों का कटायन Yes. काफी स्टेबल है, तो ये सब सभी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछ देंगे 15-20 कट अल्का आरएक्स का एग्जांपल दे देंगे, 15-20 पूछेंगे आउट ऑफ दिस हाउ मेनी विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। कुछ नहीं करना, 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक एरोमेटिक कटायन, कटायन हैविंग डांसिंग रेजोनेंस, और ये लोन पेयर स्टेबलाइजिंग कटायन, ये सब चेक करनी होती है। ठीक है, बताना इस, मैं डी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। बताना रिएक्शन हुआ कि नहीं, फास्ट। बनेगा क्या? बताइए, बन पाएगा प्रेसिपिटेट? नो सर। क्यों? कटायन कैसा है? एरोमेटिक है, तो डेफिनेटली हो पाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Why does the reaction shift in, सब क्वेश्चन है नितिन, कान सब क्वेश्चन है। एरोमेटिक की थियरी हो गई, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये साइड में जो लिखा हुआ है ना पीएच, ये सिर्फ डराने के लिए है, तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती काबिल बन रहा है ये साइड में रह के कि हाँ कुछ कोई खास उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, एरोमेटिसिटी चेक करनी है। HCl किस में स्प्लिट होगा? H प्लस एच एंड Cl माइनस पॉजिटिव में एंड स्प्लिट सीएल होगा। नेगेटिव।
10। अब बताओ फॉरवर्ड जाना चाहेगा क्या? बिल्कुल जाना चाहेगा। क्यों? ग्रीन क्या बन गया? इसमें सर सारे एग्जांपल थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अब इसके भी रेजोनेटिंग एक्सिस बना लेंगे आप ऑब्वियसली। कितने बनेंगे इसके? नेगेटिव चार्ज सभी कार्बन पे जाएंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। 5 स्ट्रक्चर होंगे ना? हाँ, टोटल 5 बनेंगे। 5 बनेंगे। नाम क्या बना सकते हैं कंपाउंड का? फाइव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। साइक्लो 1,3 पेंटा डाइइनाइल अनायन। 1,3 तो होगा ही, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1,3 है, यस ठीक है ना? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सो 4 है। 4 कैसे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना, 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 लोन लोन। पेयर। डीलोकलाइज्ड है वो, यस ठीक है, कोई डाउट नहीं। साइक्लोपेंटा, क्वेश्चन करा रहा हूँ सब, देखो। साइक्लोपेंटा 1,3, 1,3 पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डाइन is more acidic than acetylene. Explain. What is cyclopentadiene? बस अनायन तो हटा ऊपर दीजिए। ये ऊपर वाला कैसे, वो तो अनायन है। माइनस चार्ज। हाँ, और एसिटिलीन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड।
ऊपर लिख लिया ना सब कुछ देन? यस। ओके, बताइए आंसर क्या है उसका? सो एरोमेटिक और दूसरा वाला नॉन एरोमेटिक। नहीं, एरोमेटिक कहाँ है? हाउ टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ? रिकॉल करो पॉइंट। आप नहीं चाहेंगे, हम रिकॉल करवा लेंगे। बताइए। हाउ टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या क्या चेक करते हैं? दो नहीं बता पा रहे हो तो गड़बड़ बात है। हाउ टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स? सो उन दोनों का पीएच निकालने का फिर कंपेयर। कहाँ से पीएच निकालोगे? सर कॉन्जुगेट बेस देख के देखो, निकाल। एक अभी एक से आंसर आया है, मतलब साहब आप क्या पढ़ रहे होंगे? हम नहीं मान सकते, सब पढ़ते हैं, नहीं मानेंगे। एक से आंसर आया है सर। जबकि आप पढ़ा कब से रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग से बता रहे हैं कि इफ यू वांट टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड, यू हैव टू जस्ट कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो आपको अप्रोच नहीं पता है तो एक्सप्लेनेशन कहाँ से निकालेंगे? बताइए। सबसे पहले क्या करोगे आप? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, यू विल फाइंड दिस, ये कॉन्जुगेट बेस है। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, दिस। ये क्या है? ये क्या है? एरोमेटिक। यस सर। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा? सर ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस therefore acidic strength is
इसके और भी बहुत सारे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन है जब एसिड बेस्ड एग्जाम्पल। इसके एप्लीकेशन की कोई लिमिट है नहीं, स्लोली सीखते रहेंगे। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया, एरोमेटिक हो गया, तो प्रॉपर्टी थोड़ी अफेक्टेड हो गई। यहाँ देखिए एग्जांपल देखिए, सोडियम मेटल टेस्ट लिखा है। तो व्हाट इज सोडियम मेटल टेस्ट? सोडियम मेटल टेस्ट में क्या होता होगा? तो सोडियम वो मेटल बॉन्ड टू जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसको सोडियम बैलेंस। इन जनरल सोडियम, अगर आप देखो सोडियम प्लस HCl क्या बनाता है? NaCl प्लस H2 बनाता है। तो जो ये H2 निकला ना, वो जब बैलेंसिंग करेंगे तो हाफ पुट कर देंगे। ये जो हाइड्रोजन निकला वो कहाँ से निकला? यहाँ से निकला। इट इज हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। तो सोडियम इज यूज्ड टू टेस्ट व्हाट? एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो सोडियम मेटल टेस्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये आपका कंडक्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। It is used to test the presence of acidic hydrogen or protic hydrogen or H attached to more electronegative atom F, chlorine, nitrogen, oxygen, sp hybridized carbon, if on reaction with सोडियम, सोडियम जरूरी नहीं है, सोडियम की जगह पे आप पोटेशियम भी ले सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम और एक्टिव मेटल। फेमस क्या हो गया? सोडियम मेटल टेस्ट। अगर पोटेशियम भी लेंगे तो प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। रिएक्शन बहुत सिंपल है, सोडियम प्लस HCl आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है इट मींस अबव प्रेजेंट। अबव का मतलब क्या हुआ? दिस presence of acidic hydrogen, protic hydrogen or H attached to more electronegative atom. The above reaction is also used to generate nucleophile और base. Base किसका? Conjugate base.
रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बहुत सिंपल है। सोडियम लिया, HZ लिया, ये बना देगा Na प्लस और Z माइनस। प्लस क्या बनेगा? हाफ H2। बैलेंस करेंगे तो 2Na प्लस 2HZ, दिस प्लस H2। ठीक है, तो Z माइनस है, Z माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। HZ को अलग कर दिया ना, HZ कैसे बना होगा? ऐसे, H पे क्या आया होगा? प्लस। बहुत सिंपल। इलेक्ट्रॉन रिच किसकी तरह बिहेव करेगा ये? या तो बेस की तरह करेगा, या तो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। रिएक्शन कैसे हुआ होगा? सोडियम गिव्स Na प्लस N, 10 बन गया। ये दो इलेक्ट्रॉन किसको मिले होंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन किसको मिले होंगे? H को। क्या बना होगा? H बना होगा और Z माइनस बना होगा। अगर ये दो लेंगे, ये दो लेंगे तो दो H बनेंगे, और H प्लस H मिलकर क्या बना देंगे? H2। ये प्रोसेस क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर है प्रोसेस पूरा? सोडियम किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। कोई भी HZ दिया होगा उसको आप ब्रेक करके लिख देंगे। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करूं, एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करूं, सोडियम प्लस वाटर, तो वाटर को आप किस फॉर्म में लिखें? HOH। H किससे अटैच है? O से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na प्लस और OH माइनस, और क्या बन जाएगा? H2। क्लियर है सबको? हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल यस ऑफ यू? सर। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? बताइए कैसे हुआ। Yes, sir. यस और अगर सोडियम प्लस वाटर NaOH तो बचपन से पढ़ रहे हैं, H2, इसी रिएक्शन का मॉडिफिकेशन का स्पेशल नाम क्या डाल दिया हमने? सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम प्लस HCl क्या होगा? ये प्लस ये डेफिनेटली OH माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। यस सोडियम प्लस CH3 COH क्या होगा? अब H यहाँ पे दो टाइप के हैं, H अटैच टू कार्बन, H अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो कौन सा निकलेगा? दिस। NH3 लेंगे तो हीट करनी पड़ती है थोड़ी सी। बोलते सोडियम माइड, किस फॉर्म में रहेंगे? दस। ऐसे अल्काइन को
टर्मिनल अल्काइन कहते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे हो तो। सोडियम अगर आप 1 इक्विवेलेंट लेंगे दिस, दोनों तरफ ये कौन है एसिटिलीन, इसको कहते हैं डाई सोडियम। आपको लगा कि इतना सारा क्या लिख रहे हैं, सबका फॉर्मेट तो सेम ही है ना, बताइए सबका फॉर्मेट क्या है, सेम सेम है, है। Na प्लस HZ गिविंग Na प्लस Z माइनस। अब यहीं पे अगर नो रिएक्शन, ये कौन सा हो गया, हाइड्रोजन sp3 पे हो गया ना। अच्छा NH3 का हाइड्रोजन को निकालने के लिए हीट करना पड़ा, पर sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is more electronegative than nitrogen। तो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से H को निकालना इजी होगा। आई एम ट्राइंग टू राइट मेनी एग्जांपल, नॉर्मल अल्कीन ले लिया तो कोई रिएक्शन नहीं, तो sp2 कार्बन से भी निकलना मुश्किल होता है अनटिल अनलेस एरोमेटिक हो जाए, sp3 कार्बन से निकलना मुश्किल होता है, नो रिएक्शन। लेकिन जैसे ही सोच के बताना इसमें किस कार्बन, कौन सी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से निकला है, किस कार्बन से निकला है, sp से निकला है, sp2 से निकला है, sp3 से निकला है, बताइए किस कार्बन से निकला है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से निकला है, हेलो हाइब्रिडाइजेशन तो बताओ, यस। जिस कार्बन से H प्लस निकला है, H प्लस ही तो निकालना है ना, पूरे एग्जाम इतने सारे एग्जाम्पल लिख दिया, सब में करना क्या है, H प्लस को निकालना। Yes, sir. उसको मन में क्या सोचना है, H प्लस Z माइनस H प्लस को निकालना है। तो जो सेकंड लास्ट इस एग्जाम्पल में जिस H को निकाला मैंने उसके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP. बोलो। SP.
sp कैसे है बेटा, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है। सर नहीं, दूसरे वाले का पूछना। मैंने क्या पूछा, इस पे टिक किया है। सर sp3 है। sp3 है, जबकि ऊपर sp3 कार्बन से निकला क्या हाइड्रोजन, नो सर, sp2 से निकला क्या, नहीं निकला। पर sp से निकला। पर इस एग्जांपल में क्यों निकल गया, क्वेश्चन उठेगा ना, इसमें क्यों निकाल दिया सर आपने। सर उसकी जगह Na पॉजिटिव आ गया। नहीं वो तो हर जगह आ सकता था, यहाँ क्यों नहीं लाया आपने, यहाँ पे क्यों नहीं ले आया आपने। एक जगह sp3 था वहां नहीं लाया आपने, पर यहाँ ले आया, क्या रीजन है बताइए, क्या हो सकता है रीजन। देखिए इस पे दो EWG क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। व्हाट इज एक्टिव मिथिलीन, CH2 और CH containing 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो उसका जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। sp3 था तब भी एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 कार्बन, फिर भी इसकी एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगी। तो वे दो विड्रॉइंग होंगे तो, अदरवाइज एसिडिक वो नहीं नहीं हो। होगा। सोच के बताना, गलती मत करना। इसमें जो हाइड्रोजन निकला है डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आया तो हाइड्रोजन निकला है, किस कार्बन से निकला यस है, सर, sp3 से निकला। sp3 से निकला। यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप पे लगा हुआ नहीं है, यस सर। विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है क्या, नो सर। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो हो जाएगा, पर यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है, फिर भी क्यों निकल गया, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, यार कॉन्जुगेट बेस इज व्हाट, एरोमेटिक। व्हिच इज व्हाट। स्टेबल ज्यादा है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के कारण वो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं नहीं पता चल रहा है, सिंस कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल। अब यहाँ खुद देखो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा विड्रॉइंग ग्रुप से, यस देखो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, विड्रॉ होगा, स्टेबलाइज होगा, डिलोकलाइज होगा, और डिलोकलाइजेशन लीड्स टू व्हाट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। एनी डाउट। नो सर। तो अगर मैं पूछ लूं इन दोनों में, मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ, इन सारे एग्जांपल्स में जैसे Z माइनस क्या है, पहले रुको, व्हाट इज Z माइनस, इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HZ। वेरी गुड। तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ज्यादा, है। ज्यादा। क्लियर। यस। एक अभी क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे आप नोट्स लिख नहीं पाएंगे तो मेरे साथ एक क्वेश्चन कर लीजिए। सर आपने उधर एक्सेप्शन क्यों लिखा है? एक्सेप्शन लिखा है ना, विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है,
sp3 अच्छा sp2 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए या sp3 होना चाहिए? रुको मैं पहले करवा देता हूँ क्वेश्चन फिर बताना। कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है एग्जाम्पल कर लेते हैं। एसिटिलीन, अल्कीन, इथिलीन बोलते हैं इसको, और इथेन, ज्यादा एसिडिक कौन है? सबका कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? yes sir, HC triple bond C minus CH2 minus है ना? यहाँ पे नेगेटिव yes चार्ज किस पे? नेगेटिव चार्ज sir carbon पे सब पे कार्बन पे ही है। sp कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन sp2 carbon कार्बन। नेगेटिव चार्ज ऑन sp2 carbon sp3 कार्बन। हमने क्या पढ़ा है पहले? yes नेगेटिव चार्ज is relatively more stable on more electronegative atom atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है? sp कार्बन is more electronegative than sp2 कार्बन देन, and sp3 तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? सर C नेगेटिव का सबसे ज्यादा होगा, फिर CH नेगेटिव का और फिर CH2 माइनस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 10। यस अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगी? सर ज्यादा होगी। इसीलिए अल्काइन ज्यादा एसिडिक है, अल्कीन उसके बाद है, और अल्कीन के बाद क्या है? अल्केन है। तो इस कार्बन में, इस मॉलिक्यूल में sp2 कार्बन भी है और sp3 कार्बन भी है, तो लॉजिकली कौन सा एसिडिक होना चाहिए था? sp2। sp2 लेकिन फिर भी कहाँ से निकला? सर sp3 से। क्योंकि उसका एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस है। तो हमने मॉलिक्यूल को नहीं देखा, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर किया? बोलो। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से कंपेयर किया, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन। क्लियर? कोई डाउट? यस नो सर। और भी ऐसे ऐसे एग्जांपल की कोई लिमिट नहीं है। सोडियम प्लस, अब H अगर O से अटैच्ड है, हेलो, H अगर O से अटैच्ड है सोडियम प्लस फिनॉल, तो H किससे अटैच है? O से। OH तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या होगा? सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम अगर अल्कोहल से यस अटैच, यहाँ भी क्या होगा? सर RO माइनस होगा और Na पॉजिटिव अटैच होगा। सोडियम अगर RSO3H से अटैच है, सोडियम अगर बेंजीन पे SO3 पे अटैच्ड है, SO3 Na होगा। बस। है ना? इसका नाम क्या है? फिनॉल फिनॉल। इसका नाम? अल्कोहल। ओहो। सर नीचे वाली भी सोडियम, अल्कोहल ही है। हाँ हाँ,
सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड आयन, इसका नाम अल्कोहल, अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा? सोडियम, ठीक है ना? कौन सी आयन है? फिनॉक्साइड फिनॉक्साइड अनायन, आयन। आयन अनायन नेगेटिव चार्ज हो तो डेफिनेटली अनायन ही होगा। यस आर यहाँ पे क्या है? अल्कोहल है तो अल्कोक्साइड हो गया, तो मिथेनॉल तो मिथॉक्साइड हो जाएगा, इथेनॉल तो इथॉक्साइड आयन हो जाएगा, है ना? यस तो इतने सारे एग्जांपल्स है सबका, लेकिन बेसिक क्या है नितिन? सोडियम प्लस HZ, HZ will split into H plus and Z minus, तो Z minus is electron rich, Z minus क्या है? इलेक्ट्रॉन, Electron rich, it can act as a nucleophile as well as a base. And acts as base as well as nucleophile. कोई डाउट बोलो? नो सर, तो इतना सारा एग्जांपल्स हो गया। देखो सोडियम मेटल टेस्ट का पूछ लेंगे, सोडियम मेटल पता ही कौन कौन देगा, विच विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, विच विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। सो विच विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस में कौन सा होगा? एग्जांपल आपको क्लास में कराया था, देखिए, इन अबव रिएक्शन सोडियम रिएक्ट्स विद दिस विदाउट लिबरेशन ऑफ, हाइड्रोजन गैस, तो रिएक्शन तो किया इसमें, पर अभी जो एग्जांपल डिस्कस किया हमने उस एग्जांपल में सिर्फ क्या है? लिबरेशन ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ये क्या है? E1E2 है ना? यस ये भी क्या है? E1E2 है, दोनों ही E1 क्या E2 है? दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग आराम ग्रुप, से उसका H प्लस एसिडिक हो जाएगा, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ तक आप कर लेंगे कंप्लीट। यस चलिए ठीक है बेटा, पक्का प्रैक्टिकल है ना आप लोग का? सर, हमारा तो नहीं है सर ये और- बैच का ही है। सर, बायो का होगा। ठीक है, चलिए, ओके, इतनी कंप्लीट कर लेना नोट्स में। हाँ सुनो, ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लिख लेना नोटबुक पे, विल एक्सप्लेन लेटर, ठीक है ना? यस सर। या मत लिखना, छोड़ दो, आपको लगे ना, देखो हमने कहाँ तक पढ़ाई थी आपको बताता हूँ। एक मिनट, अनिकेत कंट्रोल, नहीं सर, अनिकेत, हमने आपको नॉन एरोमेटिक सिस्टम से डिस्कस किया था। इसके बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको दिक्कत आएगी, आप कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर दिक्कत आती है यू जस्ट स्किप और आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जब ये एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर लूंगा तो फिर से मैं उस पार्ट को डिस्कस कर दूँ। बुक इतने क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस की तरह ही डिस्कस हो रही है, सभी डिस्कस हो रही है क्वेश्चन की तरह, तो प्लीज डोंट मिस एनीथिंग, नोट्स को 10 बार पढ़ लीजिए, वही आपको सपोर्ट कर देगा आपके टेस्ट के लिए। बुकलेट बनाने जाएंगे तो आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, फटफट बनते चले जाएंगे, ठीक है ना सब लोग? यस चलिए कंप्लीट कर लीजिएगा इतना। आज का दो सबसे बड़ा लर्निंग है, एरोमेटिक सिस्टम का अगर कोई पार्ट है तो वो ज्यादा डिलोकलाइज होगा या कम डिलोकलाइज होगा? सर, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, कुछ भी हो। दूसरा, सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट में हाईफाई तो नाम है, पर अगर आप Na+H2O जानते हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है, इन प्लेस ऑफ OH, इन प्लेस ऑफ OH, यही क्या है? Z है ना? यस Cl क्या है? Z है। ये पूरा क्या है?
Z है, Z. ये पूरा क्या है? Z, सब क्या है? Z। Yes. और ये अगर इसमें आइडेंटिफाई नहीं करनी है, जो प्रोडक्ट है उससे समझ में आ जाएगा। ये क्या था? Z माइनस Z माइनस Z माइनस NH2 माइनस Z माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Z माइनस, और ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सोडियम मेटल टेस्ट से हम टेस्ट तो कर ही सकते हैं, साथ साथ में वी कैन जनरेट व्हाट? Z माइनस, एंड Z माइनस कैन बी बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। मुझे अगर फिनॉक्साइड आयन चाहिए एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हम फिनॉल के साथ सोडियम का रिएक्शन करा देंगे और हमें फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। तो प्लीज गो थ्रू इट टिल हियर, फिनिश करिए। अभी कुछ नहीं हुआ है, 1/3 1/4 भी नहीं हुआ होगा टॉपिक। ठीक है, चलिए, ओके, एंजॉय कीजिए, ट्यूसडे को मिलते हैं। संडे को टेस्ट कैसा Thank गया you, था sir. नितिन? सर ये नितिन संडे को कहाँ नहीं हुआ था। सर कहाँ एंजॉय सर, एग्जाम है। है? हार्दिक, चलिए ठीक है, बाय सर। मैंने तो दिया ना आधा घंटा एंजॉय करने के लिए, 1.5 घंटे, 2 बजे तक मेरी क्लास थी ऑफिशियली। Yes, तो आप रिलैक्स कर लीजिए, अब जो गेम खेलना है गेम खेल लीजिए। हाँ सर क्या गेम खेले, कल ही टेस्ट है। अच्छा, कल टेस्ट है ना? कल केमिकल काइनेटिक्स का हाँ। टेस्ट होगा। Yes, sir. ठीक है, केमिकल का चले गए सर भाई।